दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक विटामिन होता है जो कि सबसे ज़्यादा रक्त के जमने के लिए या थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं विटामिन के की। हेलो, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगी विटामिन के और ये वीडियो उन सभी स्वास्थ्य प्रेमी दोस्तों के लिए है, साथ ही साथ होम साइंस के स्टूडेंट्स एज़ वेल एज़ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और साथ में बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्नर्स पैराडाइस में। चलिए देखते हैं विटामिन के क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे विटामिन के, उसके फंक्शंस, उसके प्रकार के बारे में। सो विटामिन के हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। हाँ जी, हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। अब 1935 में इसका खोज हुई थी डॉक्टर डेम के द्वारा, जो कहाँ के थे? कोपेनहेगन के। हाँ जी, कहाँ के थे? कोपेनहेगन के। सो ये जो है मुर्गियों पे एक प्रयोग हुआ था। मुर्गियों मुर्गियों को जब वसा और बाकी सारे विटामिन और प्रोटीन और बाकी सारी चीज़ें खिलाई गई, तो उनके शरीर से रक्तस्राव जो था वो रुक ही नहीं रहा था, जिसके बाद उन्हें सड़ी गली मछलियां खिलाई गई जिनके अंदर विटामिन के मौजूद होता है। जिससे क्या हुआ, उनके शरीर में जो रक्तस्राव हो रहा था वो क्या हुआ, वो रुक गया। इसी वजह से ये माना जाता है, इसका नाम पड़ गया। अब कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, तो आप में से किसी का नाम पड़ जाता है ना, निक नेम पड़ गया। उसी तरह से विटामिन के का एक नाम बढ़ गया कोगुलेटिंग विटामिन या एंटी हेमरेज विटामिन। सो चलिए देखते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है विटामिन के वन और एक होता है विटामिन के टू। कितने प्रकार होते हैं? विटामिन के वन और विटामिन के टू। पहला विटामिन के वन कहलाता है फाइलोक्विनोन, जिसका रासायनिक सूत्र आप सभी के सामने मौजूद है। ठीक है बच्चों, फाइलोक्विनोन आपका जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कैबेज हो गया और साथ में जो धनिया और आप पुदीना ये सब चीजें लेते हैं, इसमें विटामिन के वन मौजूद रहता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पालक और पत्ता गोभी, इसमें भी विटामिन के वन रहता है। विटामिन के टू की बात करें तो इसको फ्रैंक्विनोन भी कहते हैं। ये विटामिन के टू कहलाता है और ये जो है आपकी सड़ी गली मछलियों में मौजूद रहता है, मतलब मछलियों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ में इसे सिंथेटिक विटामिन कहते हैं। यह आपकी जो आंतें होती हैं हमारे शरीर में, उसके अंदर ये जो है प्रोड्यूस होता है अपने आप। ठीक है, हाफ ऑफ द विटामिन की जो हमारी डेफिशिएंसी है वो हमारी खाने से पूरी होती है और हाफ इससे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो अब मैं इसके फंक्शंस आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगी। इसमें जो है, जैसे कोई चीज़ के फंक्शन को पढ़ने, हमारे शरीर में इसका क्या काम है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में थ्रोम्बिन का प्रोडक्शन करता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉट कैसे बनता है। साथ में हमारे शरीर में एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसका निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रोकैल्सिन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम को इसके साथ बाइंड कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और जिसकी वजह से औरतों में क्या होता है, औरतों में हिप फ्रैक्चर्स हो जाती हैं। हिप फ्रैक्चर्स यानी कि हिप हिप जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर, साथ में ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए देखते हैं। बच्चों के अंदर, इस तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं, बच्चों के अंदर जो है विटामिन के की कमी देखी जाती है मुख्य रूप से, क्योंकि माताओं के जो मिल्क वो प्रोड्यूस करती है उसके अंदर विटामिन के ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो बच्चों को इंजेक्शन देना पड़ता है विटामिन के का। अच्छा बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है, यानी कि रक्त का थक्का, जो कि सबसे मुख्य काम है। अब वो कैसे होता है, देखा आपने, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो चोट लग जाती है, उस व्यक्ति के खून बह रहा होता है। अब वो जो खून बहता है हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर में एक सिग्नल चला जाता है कि खून बह रहा है, तो खूब सारी प्लेटलेट्स वहाँ पर आ जाएंगी। अब होता है ना, जैसे मान लीजिए कि सड़क पे लड़ाई हो रही है, तो आपने जो है अपने दोस्तों को मैसेज भेज दिया कि अरे वो जो है लड़ने आ रहे हैं तो प्लीज़ तुम आ जाओ। तो क्या होता है, यहाँ पर खूब सारी प्लेटलेट्स को जब आइडिया लगता है कि अरे खून बहने लग गया है, तो वो जो है सिग्नल भेज देती है और खूब सारी प्लेटलेट्स वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। वो जो है और भी ज़्यादा ब्लड के फैक्टर्स के साथ मिल जाती हैं और कैल्शियम के आयन के साथ मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं। इस सब से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, जैसा हम लोगों ने देखा थ्रोम्बिन को बनाती हैं। ये थ्रोम्बिन जो है सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अब सक्रिय हो जाता है और ये एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजन जो एक प्रोटीन है जो कि घुलनशील है। हाँ जी, घुलनशील है, यानी कि ये सोल्यूबल प्रोटीन होता है आपका, इसके साथ ये मिल जाता है, क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया। और अघुलनशील प्रोटीन यानी कि जो डिजोल्व या
जो डिज़ोल्व ना है उस तरह का प्रोटीन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। अब ये जब इसमें रासायनिक क्रिया करके बदल जाता है तो क्या होता है, रक्त के थक्के जमा देता है, यानी प्लाज आपने पढ़े थे प्लेटलेट्स, जो कि हमारे शरीर में कहते हैं ना प्लेटलेट्स कम है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ये सब मिला करके फाइब्रिन बनाते हैं। जो फाइब्रिन होता है ये जाली नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रक्त जो है वहीं का वहीं जम जाता है और रक्त का स्राव रुक जाता है। ये ब्लड क्लॉट बनाने में इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपसे मैं जल्द ही मिलूंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं, कहीं मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स विच एवर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। सो प्लीज़ शेयर इट टू ईच एंड एवरी नीडेड पीपल, जिससे कि ये जानकारी हर किसी के पास पहुंचे। एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।